पुनः है चौथा पद, पुनः है तीसरा पद, पुनः है पहला पद और उसके बाद है दूसरा पद। आत्मा का क्रमिक विकास है, ये शक्तियां हैं और ये आत्म विकास की परम शक्तियां हैं। तो इन विकसित अवस्था के साथ जैसे तीर्थंकर देव केवल ज्ञान के पश्चात तीर्थ में विराजमान होकर, तीर्थ में विराजमान होकर धर्म सभा को संबोधित करते हैं। विराट समूह शरण की रचना देवता करते हैं और समूह शरण हर जगह नहीं लगता। जहां मिथ्यात्व का जोर है, जहां अंधश्रद्धाएं ज्यादा पनपती है, वहां देवता जिनवाणी का प्रचार प्रसार हेतु एक सुंदर धर्म सभा का निर्माण करते हैं, जिसको हम समूह शरण कहते हैं। तो तीर्थंकर देव ने समूह शरण में विराजमान होकर सभा को जो संबोधित किया, जो एक श्रुत ज्ञान का झरना बहाया है। केवली भगवान जिनकी वाणी केवल ज्ञान से बाहर नहीं आती, जिनकी वाणी श्रुत ज्ञान से बाहर आती है और वो सहज होती है। श्रुत ज्ञान से बाहर आती है तो उसमें कोई संकल्प है, कोई विकल्प है, सिर्फ बाहर आती है और भव्य आत्माएं उसको ग्रहण करती है, स्वीकार करती है। कोई व्रती बनता है, कोई महाव्रती बनता है। तो कल आपके सामने हमने ज्ञान गुण की चर्चाएं की और ये ज्ञान गुण सिर्फ जीव में पाया जाता है, अन्य 5 द्रव्यों में वो ज्ञान गुण नहीं है। ज्ञान स्व पर कल्याणक है, ज्ञान स्वयं को भी जानता है, पर द्रव्य को भी जानता है। तो ज्ञान क्या है? वस्तु स्वरूप की जानकारी देता है, जीव की भी जानकारी देता है, अन्य 5 द्रव्यों की भी जानकारी देता है। तो जो ज्ञान है उसमें कुछ भेद है। एक है प्रत्यक्ष ज्ञान, जो ज्ञान किसी दूसरे की सहायता बिना, किसी का सहायता नहीं, किसी का भी आधार नहीं, जो ज्ञान किसी दूसरे के सहायता बिना पदार्थ को स्पष्ट जानता है, स्पष्ट जानता है, उसे प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। और परोक्ष ज्ञान क्या है? जो ज्ञान इंद्रिय और मन आदि की सहायता से जो वस्तु को अस्पष्ट जानता है। देखो, प्रत्यक्ष प्रमाण में स्पष्ट जानता है और परोक्ष में अस्पष्ट जानता है, उसे परोक्ष ज्ञान कहते हैं। तो जो ज्ञान इंद्रिय और मन की सहायता से होता है वो है परोक्ष और अस्पष्ट जानता है। इंद्रियों को जलाने की शक्ति कोई नहीं, कारण इंद्रिय ऑलरेडी उद्गल है, पर उसमें माध्यम बना है, उनमें माध्यम बना है। 5 इंद्रिय और मन ये माध्यमक है। ज्ञान तो आत्मा का ही है, पर एक माध्यम है। जैसे किसी व्यक्ति को बहुत कम दिखता है तो उसके लिए चश्मे की व्यवस्था, चश्मा लगाया जाता है। तो क्या चश्मे से दिखता है? क्या चश्मे से दिखता नहीं है। तो क्या आंख से देखता है? क्या कि नहीं। वो देखना जानने का काम ज्ञान द्वारा देख जानना और दर्शन द्वारा देखना, ये गुण आत्मा का अपना गुण है। पर हमारा ज्ञान अधूरा है, अल्प है, इसलिए उसको आधार दिया गया 5 इंद्रियां और मन का आधार लिया गया है। अब ये परोक्ष प्रमाण जो है, परोक्ष प्रमाण कितने प्रकार का है? तो ज्ञानी जन कहते हैं परोक्ष प्रमाण के 2 भेद है। एक स्वार्थ परोक्ष
और एक परार्थ परोक्ष। जो स्वार्थ परोक्ष प्रमाणक है वह इंद्रियों द्वारा स्वयं कोई पदार्थ देखकर उससे संबंध रखने वाले किसी दूसरे अदृष्ट पदार्थ को जान लेना। वापस कह रही हूँ, ये थोड़े सूत्र आपकी एकाग्रता की मांग करता है। एकाग्रता हो तो पकड़े जाएंगे। स्वार्थ परोक्ष प्रमाण उससे कहते हैं जो इंद्रियों द्वारा स्वयं कोई पदार्थ देखकर उससे संबंध रखने वाले किसी दूसरे अदृष्ट पदार्थ को जान लेना स्वार्थ परोक्ष प्रमाणक है। जैसे धुएं को देखकर स्वतः अग्नि को जान लेना, यहाँ धुआं है तो अग्नि को जान लेना, अथवा किसी की आवाज सुनकर उस व्यक्ति को पहचान लेना कि भाई आवाज से जो पहचाना जाता है किसी भी व्यक्ति को, तो वो ज्ञान है स्वार्थ परोक्ष प्रमाण। और उसके बाद आगे है दूसरा परार्थ परोक्ष प्रमाण। तो ये परार्थ परोक्ष प्रमाण क्या है? पढ़कर या दूसरे के मुख से सुनकर जानना तथा तर्क हेतु आदि के द्वारा निर्णय करना, वो है परार्थ परोक्ष प्रमाण। तो ज्ञानी जन जो कह रहे कि भाई प्रत्यक्ष प्रमाण, परोक्ष प्रमाण, स्वार्थ परोक्ष प्रमाण, परार्थ परोक्ष प्रमाण, ये सारे ज्ञान के भेद है। ज्ञान ज्ञान ही है, पर जो ज्ञान किसी के माध्यम से होता है वो परोक्ष है, और जो बिना माध्यम के सीधा होता है वो प्रत्यक्ष है। तो कल बताया था कि मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान संपूर्ण परोक्ष है, और अवधि ज्ञान और मन पर ज्ञान एक देश एक अंश में प्रत्यक्ष है। कारण ये भले ही इंद्रिय और मन की सहायता नहीं वे लेता है, तो भी इनडायरेक्ट इंद्रियां और मन का आधार है। कारण जब भी किसी को समझे अवधि ज्ञान मन पर ज्ञान होता है तो उसको सन्निपना आवश्यक है। वो गर्भज सन्य मनुष्य होना चाहिए, भले उसका उपयोग नहीं करे पर उसकी साक्ष्य में ही होता है। अवधि ज्ञान और मन पर ज्ञान इंद्रियों का भले उपयोग नहीं करे, होगा तो उसी को ही जो सन्निक है, जो गर्भज मनुष्य है या गर्भज तिर्यंश है, उसको ही होता है। अब ये देखकर आगे कह रहे प्रमाण ज्ञान के कितने भेद हैं। प्रमाण ज्ञान के 5 भेद हैं। प्रमाण ज्ञान के 5 भेद है। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर ज्ञान और केवल ज्ञान। ये 5 ज्ञान जो है वो प्रमाण ज्ञान है, प्रामाणिक है। कारण प्रमाण ज्ञान की कसौटी पर जो उतरे हैं वो मति, श्रुति, अवधि, मन पर और केवल ज्ञान, ये 5 ही प्रमाण ज्ञान से प्रमाणित हुए हैं। ये 5 जो ज्ञान है ये ज्ञान गुण की अवस्थाएं है, ये ज्ञान गुण की पर्याय है। ज्ञान गुण तो एक ही है, आत्मा में ज्ञान गुण एक ही है, पर जिस समय जो ज्ञान पर्याय में आया है, उपस्थित हुआ है, वो है
पर्याय है, वो है अवस्था ज्ञान गुण की। ज्ञान गुण तो अखंड है, पर उसकी जो अवस्थाएं निकलती है प्रति समय, कभी मति की निकलती, कभी श्रुत की निकलती, कभी अवधि की निकलती, कभी मन परज्ञान की निकलती, और एक ज्ञान वो है जो स्पष्ट है, वो भी ज्ञान गुण की अवस्थाएं है, वो है केवल ज्ञान। अब परोक्ष ज्ञान के कितने भेद हैं? प्रमाण ज्ञान के तो 5 भेद हो गए। अब परोक्ष ज्ञान कौन कौन से हैं? परोक्ष ज्ञान है मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। अब प्रत्यक्ष ज्ञान के कितने भेद है? प्रत्यक्ष ज्ञान के 2 भेद है, एक विकल और एक सकल। अविकल क्या है कि विकल ज्ञान जो है उसमें पूर्ण नहीं है, पूर्णता नहीं है। विकल ज्ञान में एक देश ही प्रत्यक्ष है, बाकी तो परोक्ष में गया है वो। जैसे हम विकलेंद्रिय बोलते हैं कि विकल इंद्रियां, कम कम इंद्रियां है, जैसे बे इंद्रिय, ते इंद्रिय, चंद्र, हम विकलेंद्रिय, इंद्रियां परिपूर्ण नहीं है। ऐसे ही ये विकल प्रत्यक्ष वो पूर्ण ज्ञान नहीं है। पूर्ण ज्ञान की पूर्णांश को नहीं जानता है, एक देश को ही जानता है। और एक सकल प्रत्यक्ष है। सकल प्रत्यक्ष एक ही ज्ञान है, सकल है, पंचेंद्रिय सन्नी वाला जी। तो वो जो सकल प्रत्यक्ष जो एक ज्ञान है वो मात्र एक केवल ज्ञान है, जहां ज्ञानावरणीय कर्म का पूर्ण क्षय हो चुका है। ज्ञानावरण कर्म का पूर्ण क्षय हो चुका है और केवल ज्ञान प्रकट हुआ है। इधर क्षय इधर प्रकट। हाँ, ये भी समझ लो, केवल कहते ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय होते होना और केवल ज्ञान प्रकट होना, ये भी व्यवहार से कहा गया है। कारण ज्ञान जो हमारा गुण है या केवल ज्ञान जो प्रकट हुई है, पर्याय अवस्था, ये अवस्था वो स्वभाव से प्रकट हुई है, मेरे भाव से, मेरे स्वभाव से प्रकट हुई है। इधर हमारा ज्ञान का स्वभाव गुण प्रकट होना और इधर कर्म ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय होना। निश्चय से हमारे भीतर का जो स्वरूप शुद्ध ज्ञान गुण की पर्याय प्रकट हुई है। तो व्यवहार में कहते हैं ज्ञानावरणीय कर्म का, ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय हुआ है और केवल ज्ञान प्रकट हुआ है। अब सकल प्रत्यक्ष ज्ञान है, वो है केवल ज्ञान। उसको किसी की भी अपेक्षा नहीं, किसी का आधार नहीं, कोई बाहर का निमित्त नहीं है। केवल ज्ञान जहां 4 घातिया कर्मों का जो क्षय हुआ उसमें एक ज्ञानावरणीय का क्षय हुआ है, तो केवल ज्ञान है। अब इसको थोड़ा सा गुण स्थान की अपेक्षा आपको बता दूं मैं। जैसे मोहनीय कर्म की प्रकृतियां 28 प्रकृतियां हैं, जैसे जैसे उपशम होती जाती है, विकास तो होता है, परंतु उपशम जो है वो बाहर वापस प्रकट होना है। कारण अंतर्मूर्त का ही उपशम, उपशम यानी दबना, ऊपर आवरण आ जाना, सारे अंदर पड़े हैं, जड़मूल से निकले नहीं है, दबा हुआ है। और जो क्षपक श्रेणी से आता है, क्षय करता है, मोहनीय कर्म की प्रकृतियों को क्षय करते आता है। और आखिर में 10वें गुण स्थान में जब जीव 10वें गुण स्थान के परिणाम को प्राप्त किया है वहां क्षय से, तो वहां 27 प्रकृतियां मोहनीय कर्म की, मोहनीय कर्म की 27 प्रकृतियां जिनका क्षय किया है। अब ये 27 प्रकृतियां दर्शन मोहनीय के 3,
अनंतानुबंधी चौकड़ी की चार अप्रत्याख्यानी प्रत्याख्यानी, इन सब की चार चार प्रकृतियां क्षय हो गई। और संजलन जो प्रकृति है, संजलन की जो प्रकृतियां हैं, उसमें से 3 का क्षय हो गया, एक बची है वो है लोभ, सूक्ष्म लोभ है। तो कोई पूछेगा यहाँ कौन सा लोभ है, किसके साथ में? तो आत्म ध्यान में है, तो आत्म विकास में चल रहे, यहाँ किसके प्रति लोभ है? तो वहां नया लोभ नहीं प्रकट हो, बंद रहा है, नया कोई लोभ बंद नहीं होता है। अब वो जो लोभ है, तो 6वें गुण स्थान में जब देव गुरु धर्म के प्रति अत्यंत अनुराग था, देव गुरु धर्म के प्रति अत्यंत अनुराग था, तो वहां जो संजलन लोभ का जो बंध पड़ा है 6ठे गुण स्थान में, वो आगे चलकर 10वें गुण स्थान में प्रकट हुआ, उदय आया है। उदय ज्ञानी अपने ध्यान में है, वो उदय की ओर नहीं है, उदय होना और नष्ट हो जाना है। तो 10वें गुण स्थान का अंतिम समय समाप्त और 12वें गुण स्थान के पहले समय में मोहनीय कर्म की समस्त प्रकृतियां खत्म हो गई है। तो वहां पहले समय में 12वें गुण स्थान के पहले ही समय में शायिक भाव प्रकट हुआ। शायिक भाव यार भाव ये है चारित्र के विषय में है, तो यहाँ पर शायिक भाव प्रकट हुआ। मोहनीय कर्म की एक भी प्रकृति न उदय में है न सत्ता में है कि भाई सत्ता में है वापस उदय में आने वाले नहीं, जड़ मूल उखाड़ दी उसने, महामोहनीय कर्म को जड़ मूल से नष्ट कर दिया। और कुछ ही जगन्य अंतर्मूर्त के इतना ही समय है उसके पास, 12वें गुण स्थान की जो स्थिति है वो जगन्य अंतर मुहूर्त की है। और जब 12वें गुण स्थान का अंतिम समय पर आया है, उस अंतिम समय में जीव का पुरुषार्थ इतना बढ़ता है कि दर्शनावरणीय और अंतराय, दर्शनावरणीय कर्म, अंतराय कर्म ना 3 घातिया कर्म जो बचे हैं, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अंतराय। तो मोहनीय का एंड जहां हुआ है, पहले 10वीं जैसे 12वें के परिणाम आए वहां मोहनीय कर्म नहीं है, और बाकी जो बच्चे है ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, इन 3 कर्मों का क्षय होना, इधर क्षय होना और इधर केवल ज्ञान प्रकट होना, अनंत चतुष्टय प्रकट होते हैं। तो ये 4 घातियां कर्म जो क्षय हुए हैं, वो 13वें में एक भी नहीं क्षय हुआ है। अगर 13वें में इसका क्षय मानो जाने के बाद, तो 12वां और 13वें के बीच का जो अंतर बचा है हुआ है, और वो कहाँ है? 12वां का एंड और 13वें का प्रारंभ। जैसे लाइट लगाई अंधेरा गया, ये समझ लो, लाइट लगाई और अंधेरा गया, दोनों ही क्रिया एक साथ में हो रही है, दोनों क्रिया साथ में है पर काल क्रिया अलग अलग हो जाती है। तो 4 घातिया कर्मों का क्षय हुआ है, वे सभी केवली भगवान है जिन्होंने घातिया कर्म का क्षय कर दिया। अब जो सकल प्रत्यक्ष ज्ञान वो है जो केवल ज्ञान, इसमें कोई कमी नहीं, विकल्प में तो कमियां हैं, सकल में कोई कमी नहीं है। संपूर्ण इंद्रियां और मन आदि जो होता है, पहले तो इसका उपयोग होता है, केवल ज्ञान के बाद इन इंद्रियों का कोई उपयोग नहीं। जैसे रात भर लालटेन लगा दिया आपने, उधर अंधेरा था इसलिए, और जैसे ही सूर्योदय हुआ तो जलती लालटेन का कोई उपयोग नहीं है, कोई उपयोग नहीं है। कारण सूर्य नारायण आ गया, भरपूर रोशनी दे रहा है। ऐसे कि इधर
अज्ञान का अंधेरा खत्म होना, ज्ञान का प्रकाश प्रकट होना, तो वहां अब इंद्रियों के मन की क्या आवश्यकता। जैसे रात भर जलता दिया था, रोशनी दे रहा था, पर सूर्य उदित हुआ, वो दिया जल रहा है कोई, ऐसे जैसे जीव को केवल ज्ञान प्रकट होना और इंद्रियों का कोई काम नहीं, वो है पर कोई उपयोग नहीं। कारण अब ये डायरेक्ट कनेक्शन है किसके साथ, जीव का कनेक्शन डायरेक्ट किसके साथ, अपने ही ज्ञान गुण के साथ उसका कनेक्शन है। केवल ज्ञान के लिए बाहर का कोई आधार नहीं है, कोई नहीं। बाकी चार ज्ञान के लिए तो है, इसलिए वे विकल है, पर केवल ज्ञान के लिए किसी की भी आवश्यकता नहीं है। कारण वो मेरे स्वभाव से आई है। किससे आई है, मेरे स्वभाव से आई है। इसमें पर द्रव्य का कोई कार्य नहीं है। पर द्रव्य का आधार तो मति श्रुति अवधि और मनो पर ज्ञान के लिए है, पर केवल ज्ञान के लिए इसका कोई आधार नहीं है। इंद्रियां है, पड़ी है, बाकी कोई काम नहीं, ऐसा केवल ज्ञान जो प्रकट हुआ है। अब प्रत्यक्ष ज्ञान के जो भेद है, एक है समव्यवहारिक प्रत्यक्ष और दूसरा है पारमार्थिक प्रत्यक्ष। एक है समव्यवहारिक प्रत्यक्ष और दूसरा है पारमार्थिक प्रत्यक्ष। ये जानना जरूरी है, इसलिए मैं ले रही हूँ। थोड़ी आपकी एकाग्रता से सुनोगे तो धीरे धीरे आपके समझ में आ जाएगा। समव्यवहारिक प्रत्यक्ष जो ज्ञान है, जो इंद्रिय और मन की सहायता से पदार्थ को एक देश स्पष्ट जानता है, एक ही देश स्पष्ट जानता है। और इंद्रिय ज्ञान को तो ऊपर परोक्ष कहा है, फिर अन्य की सहायता की अपेक्षा रखने से, अन्य की सहायता की अपेक्षा रखने से वास्तव में वह परोक्ष ही है, चाहे वो अवधि ज्ञान हो चाहे मनोपर ज्ञान। कारण मन अवधि ज्ञान होता है, सन्नी को होगा, असन्नी को नहीं होता है। परिपूर्ण इंद्रिया वाला हो, सन्नी को उसको होता है। अगर परिपूर्ण इंद्रिया नहीं है, परिपूर्ण इंद्रिया नहीं है तो उसको अवधि ज्ञान नहीं हो सकता। कारण इंद्रियां का कमी है, कम ज्यादा है, इसका कारण है ज्ञानावरणीय का तीव्र उदय है। 6 कारण से ज्ञानावरणीय कर्म बांधता है और 10 कारणों से भोगता है। कर्म प्रकृति का थोपड़ा देख लेना, स्रोत आवरण, स्रोत विज्ञान आवरण, या तो सुनाई, कान तो मिला है पर सुनाई नहीं देता, ये विशेष आवरण आ गया। चक्षु आवरण, चक्षु विज्ञान आवरण, आगे घ्राण आवरण, घ्राण विज्ञान आवरण, प्रत्येक कैसे दो। तो इसका मूल कारण है ज्ञानावरणीय कर्म का उदय। जीव को परिपूर्ण इंद्रिया नहीं मिलती, अगर मिल भी गई तो उस इंद्रियों का विषय कमजोर है, जो जन्म से ही कम सुनता या सुनता ही नहीं है, उसके लिए भी नहीं है। और दूसरी बात आपको बताऊं, केवल ज्ञान में भी बहुत महत्वपूर्ण बात है केवल ज्ञान के लिए, कि हमारे पास अगर कोई भी इंद्रियां कम है या एकाधी अधिक है, जैसे 10 उंगलियां हैं पूरी और एक किसी को एक अक्ष ज्यादा है, उसको केवल ज्ञान नहीं होता। जिनको आंख मिली पर अच्छा दिखाई नहीं देता, कोई बोलता है तो कोई जन्म से ही गूंगा होता है, वो सारा प्रभाव ज्ञानावरणीय का क्षयो सम तीव्रता लिए हुए नहीं है। एक इतनी सी अंगुली भी दूसरी बढ़ जाए तो नहीं होता उसको केवल ज्ञान। ये ज्ञानावरणीय कर्म का उदय है। हम कितने सौभाग्यशाली, इसका विचार करो कि परिपूर्ण इंद्रियां मिली है, परिपूर्ण इंद्रियां, और परिपूर्ण इंद्रियों के मिलने के बाद देवगुरु धर्म का सानिध्य मिला है।
कितने कितने जीव है जिनके पास परिपूर्ण इंद्रिया है, किसी के पास मन नहीं है, किसी के पास इंद्रिया है तो उसका विषय उनके पास नहीं है, कम है, ज़्यादा है, या जल्दी दिमाग में नहीं बैठता है। कोई जन्म से बहरे गूंगे भी होते हैं, उनको केवल ज्ञान का कोई विषय ही नहीं है। इंद्रियां और उसकी ओर उप इंद्रियां जो व्यवस्थित नहीं है, जहाँ की तहाँ नहीं है, तो इसको केवल ज्ञान 3 काल में भी नहीं हो सकता। कारण ज्ञानावरणीय कर्म का तीव्र उदय है। आपने कई बार प्रवचनों में सुना होगा कि 8 बोल की जो प्राप्ति है वो अनंत अनंत जन्मों की पुण्य साथ लेकर आया है। कई जन्मों का पुण्य लेकर आया, पुण्योदय में मिली है। उन 8 बोलों में पहला जो बोल है मनुष्य जन्म, और मनुष्य जन्म तो होना ही, पर क्षेत्र भी आर्य होना। आर्य यानी पवित्र क्षेत्र, जहाँ जीव सत्कर्म करके अपने आत्म विकास को प्राप्त कर सकता है, केवल बन सकता है, मोक्ष जा सकता है। तो क्षेत्र भी आर्य चाहिए। मनुष्य जन्म आर्य क्षेत्र, उत्तम कुल, जिस कुल में धर्म ध्यान दिन सवेरे होते प्रभु की प्रार्थना ही होती है। सारे घर में संस्कार है, धार्मिकता के संस्कार है, खान पान का विवेक है, बख्शा बख्श का विवेक है, रात में नहीं खाना, दिन में ही खाने, बहुत ऐसा धार्मिक परिवार मिलना कई जन्मों का पुण्य है। मनुष्य जन्म आर्य क्षेत्र, उत्तम कुल, परिपूर्ण इंद्रियां। अभी जो बात करी थी ना, इंद्रियां परिपूर्ण चाहिए। एक इतना सा पेरवा भी अगर जन्म से नहीं है तो केवल ज्ञान नहीं हो सकता उसको। इतना सा पेरवा, इसका क्या संबंध है? इसका यही संबंध है कि जीव ने पूर्व भो में तीव्र ज्ञानावरण कर्म बांधा है, तीव्रता से बांधा है। तो परिपूर्ण इंद्रिया, अंग हो चाहे उपांग हो, जहां की तहां व्यवस्थित होनी चाहिए, तो ही उसको थोड़ा चांस है। तो भी करो अपने पुण्य की सराहना। आपने जो पुण्य कमाया है उसकी सराहना तो करो। ये मैं कहा था, अपन सराहना करना है तो बातों से सराहना मत करो। जिनवाणी सुनकर, परमात्मा की वाणी सुनकर थोड़ा थोड़ा उस पर चिंतन मनन करो कि मैं कहाँ से कहाँ आया, पता नहीं, कहाँ कहाँ भटकता यहाँ आया। और याद रखना, ये मनुष्य जन्म जो मिला है हमें, एक अर्धकाल चक्र में जीव जो भव करता है, उस अर्धकाल चक्र में मनुष्य के पुरुष वेद वाले के सिर्फ 8 भव मिलते हैं। 10 कोटा कोटि सागरोपम के भीतर में पुरुष वेद के 8 ही भव है, स्त्री वेद के 16 भव है, और नपुंसक वेद के 24 भव है। इस प्रकार मनुष्य के कुल 48 भव है। इसमें अपना कल्याण हो गया तो ठीक है, नहीं तो पुनः प्रॉब्लम खड़े होते जाएंगे, पता नहीं और कहाँ जाएंगे। और एक बात और ध्यान रखना कि त्रस्काया जो है, त्रस्काय की स्थिति 2000 सागर तक है। इसमें अपना कल्याण हो गया तो ठीक है, नहीं तो एक केंद्र में स्थावर में जाना पड़ेगा, ये पक्का है। काय स्थिति देखो थोपड़े में कि 2000 सागर की त्रस्काय की स्थिति है, अधिक से अधिक, नहीं तो वापस स्थावर काय में जाना पड़ेगा। तो मैं बता रही थी कि अपने पुण्य को देखो कि मैंने कमाया है तो यहाँ क्या कर रहा हूँ, और कोई कमाई है तो कोई गंवाई रहा। चंद लोग होते हैं जिनवाणी का रसपान करते हुए भीतर का रस लेना प्रारंभ कर, आत्मरस में सराबोर होते हुए प्रभु से प्रार्थना करते, प्रभु आपकी वाणी बहुत मीठी है, अक्कीवा भक्तिवा है, संसार अक्कीवा भक्तिवा है, आपकी वाणी मेरे रोम रोम में बसी, आज सब समझ में आया। तो एक प्रभु के इस वाणी में एकाग्र हुए हैं, जिनवाणी में एकाग्र हुए। लोग यही गलती कर बैठते हैं, व्यक्ति को लेकर एकाग्र होते हैं, पर व्यक्ति में जो ज्ञान है, जिनवाणी है, एकाग्र तो जिनवाणी में होना है, जिनेश्वर देव में नहीं। जिनेश्वर देव भी अनंती बार मिले, जिनेश्वर देव अनंती बार मिले, अनंती बार होगा पात्रा लिया।
कहते ना मेरू जितना होगा पात्रा लिया तो भी कल्याण नहीं हुआ। कारण हमने व्यक्ति में धर्म पकड़ लिया, व्यक्ति में धर्म पकड़ा है हमने, जिनवाणी को धर्म नहीं समझा। जिनवाणी सुनने के बाद अगर आपके भीतर में अंतःकरण में जैसे जैसे रस आने लगता है, आत्मरस का पान होता है, वैसे वैसे जीव विकास की होता है। तो वो जो जिनवाणी बरसी है, उस जिनवाणी का रस लेना है, यानी मनन चिंतन अनुभवन करना। क्या कहते हैं परमात्मा जिनवाणी के द्वारा क्या है? आजकल सिर्फ व्यक्ति के गीत गाए जा रहे हैं, व्यक्ति के गुण या उनके मुख से निकली हुई जिनवाणी का कोई गंध ही नहीं है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा। अरे क्या अच्छे है, अरे वो अच्छे हैं, वो अच्छे हैं तो उनके सानिध्य में बैठकर मुझे अच्छा बनना है कि खाली देखने का ही काम करना है, खाली व्यक्ति से जुड़ना है कि जिनवाणी से जुड़ना है या देशना से जुड़ना है। व्यक्ति में मोह करते बैठे तो राग द्वेष का जन्म होगा ही होगा। कारण जिस एक व्यक्ति के साथ आप बंधे हो, अंतरंग से बंधे हो, तो बाकी के प्रति आपके भीतर में वो जो व्यवहार है वो नहीं आएगा। व्यक्ति में बंधना न अधर्म है, और व्यक्तित्व के साथ स्वयं को बांधना, व्यक्तित्व के साथ स्वयं को बांधना, ये धर्म है। आजकल धर्म की परिभाषा लोगों ने समझी नहीं। धर्म तो इतना ही बाहर की क्रिया कर ली हमने और धर्म हो गया, ऐसा नहीं है ऐसा। जब तक गौतम स्वामी व्यक्ति में बंधे तब तक केवल ज्ञान रुक गया। देख रहा सामने साक्षात परमात्मा महावीर के साथ। अच्छा, महावीर के साथ राग है, वो महावीर के साथ राग है, महावीर की वो देशना के साथ राग नहीं है। तभी तो गौतम स्वामी को परमात्मा महावीर ने कहा, अहो आर्य गौतम जी, मेरे प्रति राग मत करो। दूसरी बात ध्यान रखना, आत्मा को लेकर कभी राग नहीं करता। आत्मा जो राग करता है वो जड़ के साथ करता है। तो जड़ कौन है? परमात्मा महावीर की काया जड़ है, वो पुद्गल है, उसमें अटके हुए हैं। और जब परद्रव्य से अटके हुए हैं तो स्वधर्म आपके पास कब जागेगा, वो स्वधर्म कब प्रकट होगा? इसलिए जिनवाणी जो देशना दे रही है, जो देशना निकल रही है, उस देशना को एकाग्र होकर सुनो। एकाग्र होकर देव गुरु धर्म को देखते मत बैठो, कितने अच्छे, ऐसा है ना वैसा है, क्या करना है। काला कलुटा भी हो तो उसको भी केवल ज्ञान होता है। कारण उन्होंने जिनवाणी को पकड़ा है, व्यक्ति को नहीं पकड़ा है। और हमारी अज्ञानता अनादि की है कि हम व्यक्ति में धर्म करने लगते हैं, और जिस दिन व्यक्ति में धर्म प्रारंभ हुआ उस दिन संप्रदाय खड़ी हो गई। और संप्रदाय में सत्य नहीं, संप्रदाय में सत्य नहीं। संप्रदाय में गए तो तुम्हारा जन्म बढ़ेगा, कारण वहाँ राग और देश, मैंने माना, मैंने माना, मैंने माना, मैंने नहीं माना, वे ऐसा नहीं। अरे कई करुण है, कौन कैसे? तुम किसी को मत मानो, स्वयं को मान लो, अपनी चेतना को मानो कि मेरे भीतर में भी परमात्मा स्वरूप वो चेतना बैठी है। उस चेतना का जो परमात्मा तत्व छिपा हुआ है, दबा हुआ है, उस परमात्मा तत्व को उजागर करने के लिए आपको जिन्न देशना से प्यार करो, व्यक्ति का नहीं है। कारण व्यक्ति भी एक सीमा में है, व्यक्ति भी एक सीमा में, उसकी एक उम्र है, उम्र के साथ चला जाएगा वो भी। हमें व्यक्ति से नहीं जुड़ना, व्यक्तित्व से जुड़ना है। यानी वो देशना, जिनको ज्ञान की सुप्त ज्ञान की जो धारा चल रही है उसको ध्यान